हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया लेक्चर लेकर के आए। हमने अब तक जो है वो मैट्रिक क्लास के ग्रेड 10 मैथ्स के 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। एक में हमने इंट्रोडक्शन टू सेट्स की बात की थी और फिर दूसरे वाले में हमने एक्सरसाइज 17.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कर लिया था। आज जो हम लेकर के आए वीडियो वो है हमारी टाइप ऑफ सेट पर। ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप ये टाइप ऑफ सेट वाली वीडियो समझेंगे तो उसके बाद आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 17.1 के आप वो बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि वो 17.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं इन टाइप ऑफ सेट्स पे। तो चलते हैं टाइप ऑफ सेट की तरफ। टाइप ऑफ सेट्स क्या है हमारे पास, तकरीबन जो आपकी किताब में दी हुई है ग्रेड 10 की, और तकरीबन यही आपके पास जो है वो बेसिक जनरल टाइप ऑफ सेट्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास तकरीबन 12 टाइप के सेट इसमें बताए गए कि डिफरेंट टाइप के जो सेट है हमारे पास वो तकरीबन 12 हैं। उसमें जो पहला सेट है हमारे पास वो कौन सा है, एम्प्टी सेट और नल सेट। नाम से जाहिर है, बताने की ज़रूरत नहीं। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली, और नल का मतलब भी क्या है यहाँ पर, खाली। तो ऐसा सेट के जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, यानी आप क्या बोल रहे हैं कि अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एज नल सेट और एम्प्टी सेट। यानी अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, ये बात आप याद रखेंगे कि ऐसा सेट कि जिसका कोई एलिमेंट ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर इसको हम डिनोट कैसे करते हैं सेट को? मिसाल के तौर पर कि सेट ए है और वो एम्प्टी है, तो उसको मैं या तो ऐसे लिख सकता हूँ एम्प्टी ब्रेसेस से, या फिर मैं कैसे लिख सकता हूँ, और इस तरीके से ये नल का साइन बना सकता हूँ। ठीक है, बाज़ लोग इस चीज़ में ये गलती करते हैं, इस टाइप के सेट को बताने में, शो करने में। वो क्या करते हैं कि इस नल सेट को इस एम्प्टी सेट के अंदर जोड़ देते हैं। यानी कैसे, ये ब्रेसेस बनाए और ये बनाया और ये बनाया, वो समझते हैं कि ये एम्प्टी सेट है। एक्चुअल में ये एम्प्टी सेट या नल सेट नहीं है। ठीक है, एम्प्टी सेट और नल सेट का मतलब ये होता है कि कोई एलिमेंट ही नहीं है सेट में। अगर आप ये जो है वो ब्रेसेस के अंदर लगा देंगे तो इसका मतलब आपने जो है वो इसमें एक एलिमेंट दे दिया, क्योंकि ये वाला जो साइन है जो कि नल का साइन है यहाँ पर, ये एक्चुअल में फाई का साइन है, और फाई का साइन जो है वो हमारे पास एंगल्स को बताने के लिए भी शो किया जाता है। तो अगर आप इसको शामिल कर देंगे इसमें, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर कह रहे हैं कि इसको जो है वो कोई ना कोई एक एलिमेंट है, यानी किसी न किसी एंगल की ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये वाला जो इसका तरीका है ये टेक्निकली रॉन्ग है। ये 2 तरीके हैं एम्प्टी सेट को लिखने के। एम्प्टी सेट क्या होगा, ऐसा सेट के जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। जब मैंने आपको पहला टॉपिक दिया था, पहला जो हमने लेक्चर अपलोड किया था सेट वाला, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया कि सेट क्या होता है। सेट भी बताया और फिर ये भी बताया कि भाई सेट के एलिमेंट क्या होते हैं। तो अब मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा आपको, अगर किसी को नहीं समझ में आया हुआ तो आप इसका जो टॉपिक जो लेक्चर नंबर 1 है जो मैंने अपलोड किया हुआ है वो प्लेलिस्ट पर मौजूद है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट समझ में आ जाएगा आपको, वहाँ से सेट समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बार बार हमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं यहाँ पर एलिमेंट का। ठीक है, ऐसा सेट कि जिसका कोई एलिमेंट नहीं होकर कहलाएगा एम्प्टी सेट और नल सेट। ठीक है, अच्छा अब आ जाए फाइनाइट सेट पर और इनफाइनाइट सेट पर। फाइनाइट सेट क्या होता है? जैसे ये जो लफ्ज़ है ना फाइनाइट, इसका मतलब होता है लिमिटेड। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसको अ सेट having limited number of elements, यानी ऐसा सेट कि जिसके लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब वो कोई सा भी सेट हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे बोलूँ कि भाई सेट बनाए शुरू के 5 इवन नंबर का, ये सेट बनाए शुरू के 5 प्राइम नंबर का, तो ये जो सेट बनेंगे ये कहलाएंगे फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सेट बनाऊँ आपके पास a इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 और 10। अब ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने बनाया शुरू के 5 इवन नंबर का सेट। ठीक है, यानी ऐसे नंबर के जो डिवाइड बाय 2 हो जाते हैं। तो ऐसा सेट कि जिसके लिमिटेड नंबर होंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, वो क्या कहलाएंगे, फाइनाइट सेट कहलाएंगे। और इनफाइनाइट क्या होगा? इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब होता है नो लिमिट। हम अक्सर ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या होता है कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, या अगर लिमिट है तो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा सेट कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। यानी आप कह सकते हैं कि अ सेट हैविंग अनलिमिटेड, या अनकाउंटेबल भी कह सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी ऐसा सेट कि जिसके अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि भाई सेट बनाए नेचुरल नंबर का। अब मैंने आपसे ये नहीं कहा कितने नेचुरल नंबर का, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है क्योंकि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, नंबर कहीं पर ख़त्म ही नहीं होते। तो अगर आप सेट बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा? लेट सपोज ए बराबर है आपके पास 1, 2, 3 और ये डॉट। इस डॉट का मतलब, ये जो डॉट है ना, जिस सेट में ये डॉट आ गया
और इस डॉट के बाद कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो सेट है ये कहलाएगा इनफाइनाइट सेट, यानी इसकी लिमिटेशन कोई है ही नहीं। ठीक है, सेट बिल्डर में भी आप इसको शो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सारे सेट जो है वो टेबुलर में इसलिए कर रहा हूँ, टेबुलर में समझना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, वरना आप इसको सेट बिल्डर में भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव में भी कर सकते हैं। यहाँ पर इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, ऐसे सेट के जिनकी कोई लिमिट नहीं है। यानी अगर मैं आपसे बोलूँगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, क्योंकि नंबर कभी खत्म नहीं होंगे, तो इन सेट की कोई लिमिटेशन नहीं है, इसी वजह से हम उसको क्या कहते हैं, दे आर कंसीडर्ड टू बी एज इनफाइनाइट सेट। अब आ जाए सबसेट की तरफ। सबसेट क्या होता है देखिए, ये जो सबसेट है और सुपर सेट है, पावर सेट है, ये तीनों तकरीबन सिमिलर चीज़ें। बस मैं आपको ये समझाऊंगा सबका मतलब क्या होता है। जैसे हम अक्सर उसमें अपने एग्जाम में ये या अपनी कॉपी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हेडिंग डालें और सब हेडिंग डालें। अब हेडिंग क्या है, जो भी आपका टॉपिक है, मेन टॉपिक है, उसकी हाइडलाइन है, उसकी जो हाईलाइट है वो है। ठीक है, हेडलाइन जिसको हम कहते हैं। अब उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर कि मैंने आपसे कहा कि भाई ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स आप डिफाइन करें। अब ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स क्या है, ये आपकी मेन हेडिंग है। ठीक है, अब ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में जो मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी सीख रहेंगे सब हेडिंग। तो सब का मतलब क्या होता है, इस सब का मतलब ये होता है कि इसके आप सबका मतलब होता है पार्ट्स। ठीक है, यानी टुकड़े कर दें आप किसी भी चीज़ के ना, तो हम कहते हैं कि हेडिंग है, सब हेडिंग है। तो ऐसे ही अगर कोई सेट है तो उसके सबसेट बनाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अच्छा सबसेट का मतलब क्या होगा, सबसेट का मतलब ये होगा कि किसी भी सेट के आप एलिमेंट्स को अलग अलग लिख दें, यानी आप उसके टुकड़े बना दें, कुछ टुकड़े बना दें। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास सेट मैंने बनाया 1 2 3 का। अब ये आपके पास एक सेट है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इसके कितने टुकड़े आप बना सकते हैं, तो पहला तो हमने ये पढ़ रखा है, या आप लोगों ने शायद नहीं भी पढ़ा हो, कि हमेशा याद रखेंगे किसी भी सेट का जो पहला सेट होगा वो हमेशा क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो इसका एक सबसेट जो बनेगा वो बनेगा एम्प्टी। फिर उसके बाद ये अलग हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा, ये 2 अलग हो जाएगा, फिर इस तरीके से 3 अलग हो जाएगा। ये हमने 4 टुकड़े बना लिए। फिर 1 2 को कंबाइन करके एक टुकड़ा बनाया जा सकता है, फिर 2 3 को कंबाइन करके एक टुकड़ा बनाया जा सकता है, फिर 1 3 को कंबाइन करके एक टुकड़ा बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर इस तरीके से आप जो है वो 1 2 3 को, तो इस तरीके से इसके जो है वो सबसेट्स आप बना सकते हैं। सबसेट का मतलब ये होता है कि कोई भी जनरल सेट उसके आप पार्ट कर दें, उसके टुकड़े बना दें, तो क्या कहलाएंगे, आपके पास सबसेट कहलाएंगे। इसकी जो डेफिनेशन है वो किताब में लिखी हुई है, तो यहाँ पर मैं लिखना जरूरी नहीं समझ रहा, बस आपको ये बता दूँ इसको डिनोट कैसे करेंगे। एक जो सेट है वो किसी दूसरे सेट का सबसेट कब होता है, अ सेट A is a subset of set B if A has all the entries का मतलब एलिमेंट ही है, ऑफ सेट B। ठीक है, यानी सेट A जो है वो सेट B का सबसेट कब होगा, if set A has any element, any of the entry of set B, यानी एक सेट A है वो सेट B का सबसेट कब होगा, कि जब सेट A में इस सेट B का कोई भी एक एलिमेंट आ जाए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई सेट B मान लेते हैं कि 1 2 3 है। अब सेट A आप बनाने जा रहे हैं, अब 1 2 3 का आपने एक टुकड़ा लिया, आपने कहा कि भाई मैंने जस्ट 1 लिखा और उसको मैंने कह दिया सेट A है, तो 1 जो है वो बेसिकली किस में आ रहा है, सेट B में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेट A जो है वो किसका सबसेट है, B का। इसको आप डिनोट कैसे करते हैं, इसको आप डिनोट करेंगे, अगर मैं बोलूँ कि A जो है वो B का सबसेट है तो हम इसको इस साइन से डिनोट करते हैं। ये C के तरीके से बनता है, इस तरीके से ये आप बनाएंगे और उसके नीचे एक लाइन लगाने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B, यानी A जो है वो B का क्या है, सबसेट है, यानी पार्ट है। ठीक है, और अगर मैं कहना चाहूँ कि ये सबसेट नहीं है तो आप लिखेंगे A, इस साइन को बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन मार देंगे। इसका मतलब ये है कि A जो है वो B का सबसेट नहीं है। अब सबसेट होते हैं, नहीं होते हैं, कब होते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद सुपर सेट का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी सेट के सबसेट बनाएंगे, यानी टुकड़े बनाएंगे, यानी पार्ट्स बनाएंगे। ठीक है, तो जिस सेट के आप टुकड़े बना रहे हैं वो कहलाता है आपका सुपर सेट, यानी जिसमें से आपने टुकड़े किए, जिसमें से आपने पार्ट्स बनाए। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक सेट है, लेट्स सपोज सेट A है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने 1 2। अब मैंने एक सेट B बनाया और उस सेट B में मैंने लिखा लेट्स सपोज 1। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि A जो है वो सुपर सेट है किसका, B का।
क्योंकि बी में जो मैंने सेट बनाया है, जो मैंने एंट्री लिखी है, जो मैंने एलिमेंट लिखा, वो कहाँ से उठा कर लिखा, सेट ए में से। तो ए इज़ अ सुपर सेट, यानी जिसके टुकड़े बनाए जाएंगे वो इटसेल्फ जो सेट होगा कहलाएगा आपके पास सुपर सेट कहलाएगा। ठीक है, सुपर सेट की डिनोटेशन हम ऐसे करते हैं। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि भाई ए जो है वो बी का सुपर सेट है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ए, ये साइन जो आपने लगाया था ये उल्टा हो जाएगा इस तरीके से। तो इसका मतलब है ए जो है वो सुपर सेट है किसका, बी का। और अगर मैं नेगेटिव बनाना चाहूँ तो ये हो जाएगा ए इज़ नॉट अ सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है, डेफिनेशंस लिखी हुई है तो मैं बार बार डेफिनेशन यहाँ पर नहीं लिख रहा, वरना आपका जो लेक्चर है वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि सबसेट क्या होते हैं और सुपर सेट। सबसेट का मतलब टुकड़े कर देना। ठीक है, तो किसी भी सेट के आप जो पार्ट्स बनाएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स, एम्प्टी सेट या जो भी उसके दीगर सेट होंगे वो कहलाएंगे उसके सबसेट। जिस सेट में से आप सबसेट बनाएंगे वो कहलाएगा आपके पास सुपर सेट। अब आ जाए पावर सेट की तरफ। ठीक है, अच्छा, पावर सेट पर जाने से पहले आपको ये भी समझा दूं कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, क्योंकि ये भी सबसेट से ही कनेक्टेड है, तो ये समझ लें पहले। प्रॉपर सबसेट कब होगा, देखिए मिसाल के तौर पर कि मेरे पास एक सेट है ए और इसकी एंट्रीज है, अच्छा बार बार नंबर ले रहे हैं तो हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, मान लो ए कॉमा बी है। ठीक है, अब मुझे ये कहना है कि भाई इसके आप सबसेट बनाए, तमाम सबसेट। ठीक है, तो इसके तमाम सबसेट कितने होंगे, एक तो इसका बनेगा एम्प्टी, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इसका बनेगा ए, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर क्या बनेगा बी, और फिर जो आखिरी सबसेट बनेगा इसका वो बनेगा ए कॉमा बी का। ये इसके 4 सबसेट बनेंगे टोटल। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन से हैं कि जो प्रॉपर है और कौन से हैं जो इम्प्रॉपर है। तो याद रखेंगे कि ऐसा सेट कि जिसमें वो तमाम एंट्रीज आ जाए जो आपके एक्चुअल सेट में मौजूद है, ऐसा सबसेट कि जिसमें वो तमाम एंट्रीज आ जाए जो आपके एक्चुअल सेट में है। ठीक है, तो ऐसा होने वाला जो सेट होगा वो आपके पास कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, मिसाल के तौर पर कि मेरे पास जो मेरा जो एक्चुअल सेट है वो क्या है, ए कॉमा बी। अगर मेरे पास ये वाला सेट आप देखें तो ये भी क्या है, ए कॉमा बी। तो ये जो सबसेट है इसका, ये वाला सबसेट इससे कहलाएगा इम्प्रॉपर, और ये 3 जो है यानी इसको हटा दें आप, इसके अलावा ये और ये 3 सबसेट आपके पास कहलाएंगे, ये वाले तीनों के तीनों सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर का मतलब ये होता है कि भाई अगर आप किसी सेट के टुकड़े कर रहे हैं तो टुकड़े कब होंगे, जब उसमें उनकी कुछ एंट्रीज आए, ना कि सारी एंट्री आए। अगर किसी सेट की सारी एंट्री आ जाए, मिसाल के तौर पर मैंने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स डेफिनेशन डाली, उसके बाद में उसके नीचे दोबारा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स लिख दूँ, अब ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की एक डेफिनेशन बन गई ना, अब ये हेडिंग बन गई आपके पास। अब 2 हेडिंग अगर एक जैसी आ जाएंगी तो फिर वो उसकी प्रॉपर हेडिंग नहीं कहलाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर एक सेट आपके पास है और आपसे कहा गया कि इसके सबसेट बनाए, तो अगर आप इस सेट को इस फॉर्म में दोबारा लिख देंगे तो ये इसका कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ये इसका क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। और बाकी जो रिमेनिंग सबसेट होंगे कि जिसमें इसके सारे एलिमेंट नहीं आ रहे बल्कि कुछ एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, यानी कहने का मकसद ये है कि भाई ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए। अगर इस सेट का ऑर्डर 2 है और इसमें आने वाले एलिमेंट ए कॉमा बी है, और इसका सेट भी जो है वो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाए 2, इसके आने वाले एलिमेंट जो है वो ए बी हो जाए, मान लो कि इसको मैं कह रहा हूँ कि ये बी के बराबर है, तो अगर a बराबर b के हो जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और अगर a जो है वो नॉट इक्वल टू b है, यानी b जो सबसेट आपने बनाए उस पर a के कुछ एलिमेंट आ रहे हैं, सारे नहीं आ रहे, तो फिर वो क्या कहलाएगा आपके पास प्रॉपर सबसेट। तो ये प्रॉपर सबसेट है और इम्प्रॉपर सबसेट है, समझ में आ गया होगा। अब आ जाए पावर सेट की तरफ। जब हम किसी सेट के सबसेट बनाने जाते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि ये कितने सबसेट अपने बना सकता है। तो उसके लिए मैथ्स में एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n का मतलब क्या होता है, यानी अगर मैं पावर सेट ऑफ n एलिमेंट्स कैन बी फाइन एज 2 की पावर n, यानी अगर मैं किसी सेट के ये देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपको जब सबसेट बनाने तो आप ये देखना चाहते हैं कितने सबसेट इसके बन सकते हैं। तो अगर मैं किसी सेट के ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई उसके सबसेट कितने बन सकते हैं, तो मैं बोलूँगा मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई भी सेट है जिसके n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब n एलिमेंट्स से मैं उसका क्या बनाना चाह रहा हूँ, सबसेट बनाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 की पावर n। मिसाल के तौर पर मेरे पास सेट है a और इसके एलिमेंट्स है 1, 2। ठीक है, इसकी 2 एंट्रीज हैं। अगर मैं ये देखूँ कि इसके टोटल कितने पावर सेट बनेंगे, तो हम 2 की पावर, अच्छा ये n का मतलब क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर n का मतलब है एंट्रीज या नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 2 की पावर 2, इसका मतलब 4, तो यहाँ पर इसके 4 सबसेट बन सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। ठीक है, अगर 1, 2 की जगह पर हम यहाँ पर a, b की को सपोज कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है, तो 1, 2, 3, 4, इसका मतलब इसके कितने बनेंगे, 4 सबसेट बनेंगे। तो पावर सेट हमें ये बताता है कि एक सेट के कितने टोटल सबसेट बन सकते हैं। ठीक है,
तो उसके बाद फिर चलते हैं इक्वल सेट की तरफ। अब देखते हैं इक्वल सेट क्या है। इक्वल सेट क्या होगा कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल दो सेट है, अच्छा इक्वल का मतलब क्या होता है कि बैलेंस हो रहा, ठीक है। तो बैलेंस हमेशा दो चीज़ों के दरमियान में होता है ना, एक चीज़ का तो कोई बैलेंस नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल है बोलो कि भाई इसका वजन ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है ना, तो ये बैलेंस जो है वो हमेशा दो चीज़ों का होगा। तो अगर यहाँ पर इक्वल सेट की बात करें इसका मतलब ये है कि कम से कम दो सेटों के दरमियान का जो है वो रिलेशनशिप है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है ए बराबर 1,2 के, और मान लीजिए कि b बराबर है 1,2 के, ठीक है। अब हमारे पास ना सेट में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक ऑर्डर का सेम होना, एक एंट्रीज का सेम होना। मिसाल के तौर पर क्या कि भाई ऑर्डर मतलब क्या है कि कितने एलिमेंट्स हैं उसमें, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, दो, इसमें कितने हैं, दो। तो इसका मतलब इन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर है ऑर्डर ऑफ बी के, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इसमें आने वाली जो एंट्रीज है या इसमें आने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, सेम। मिसाल के तौर पर कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1,2, तो यहाँ पर भी क्या है 1,2, तो इसका मतलब एलिमेंट्स भी क्या है, सेम, ठीक है, सेम एलिमेंट्स या एंट्रीज। अगर कोई दो सेट आपस में ऐसे हैं कि उनका ऑर्डर भी सेम है और उनके आने वाले एंट्रीज भी सेम है, तब आप बोलेंगे कि वो सेट क्या कहलाएंगे हमारे पास, इक्वल सेट। तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं समझनी, जाहिर है कि जब दो चीज़ें एक जैसी नज़र आएंगी, सिमिलर नज़र आएंगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये दो सेट जो है यहाँ पर वो क्या है, बराबर, यानी आप कह सकते हैं कि जो सेट ए है वो बराबर है किसके, सेट बी के, ठीक है। अब इक्वल और इक्विवेलेंट में हल्का सा फर्क है, बच्चे समझते हैं कि शायद एक ही चीज़ है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। देखिए इक्वल का मतलब होता है बराबर होना, और इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक सेट मैंने बनाया यहाँ पर मान लो 1,2 का, और बी मैंने बनाया a, b का। अब इनके ऑर्डर्स देखें, ऑर्डर ऑफ सेट ए, देखिए इसमें भी दो एलिमेंट है, इसमें भी कितने, दो एलिमेंट, बराबर एक इसके ऑर्डर ऑफ सेट बी के। इसका मतलब इनका जो ऑर्डर है वो क्या है, सेम। तो इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं, इक्विवेलेंट सेट जो है वो सेट होते हैं कि जिनमें खाली ऑर्डर का सेम होना शर्त है, ठीक है। इक्वल कौन से होते हैं कि जिनमें ऑर्डर भी सेम हो और उनमें आने वाले एलिमेंट्स भी सेम हो। यहाँ पर देखें कि इसके ऑर्डर भी सेम है, यहाँ पर भी दो एलिमेंट, यहाँ पर भी, और इनमें आने वाले एलिमेंट ये भी 1,2, ये भी 1,2। तो ऐसा सेट कहलाएगा इक्वल सेट, और ऐसा सेट कहलाएगा इक्विवेलेंट कि जिसमें खाली ऑर्डर सेम हो। यहाँ पर ऑर्डर सेम है लेकिन आने वाले जो एलिमेंट्स है वो क्या है, डिफरेंट। ये 1,2 है, ये क्या है, a, b। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे इसको ऐसे कि a, ये साइन होता है इक्विवेलेंट का, ठीक है। तो a और b जो है वो एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, वो इक्वल नहीं है। तो ये एक डिफरेंस है कि जो आपको पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट क्या होता है और इक्वल क्या होता है। अब आ जाए अपने अगले सिंगलटन सेट की तरफ। सिंगलटन सेट का एक और नाम भी है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं यूनिट सेल। जब भी लफ्ज़ यूनिट का आ जाए ना, यूनिट सेट, जब भी लफ्ज़ यूनिट का आ जाएगा तो यूनिट का मतलब क्या होता है, 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि भाई सिंगलटन सेट कौन सा होगा, ए सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट, ठीक है। एक ऐसा सेट कि जिसमें खाली एक एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा, सिंगलटन या फिर यूनिट सेट कहलाएगा। अब आ जाए हमारे आखिरी सेट की तरफ। ये सारे मैंने तकरीबन समझा दिया आपको। हमारा आखिरी सेट रहेगा यूनिवर्सल सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपकी जो आने वाली एक्सरसाइज है उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, बार बार यूनिवर्सल इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए यूनिवर्सल जो लफ्ज़ है ना वो यूनिवर्स से निकला है। यूनिवर्स का मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको आप कायनात कहते हैं। कायनात मतलब क्या है कि जिसमें तकरीबन हर चीज़ है। अभी तक हमें यूनिवर्स के बाहर क्या है इसके बारे में हमें हाइपोथेसिस तो है, बट हमने कुछ ऑब्जर्व नहीं किया। तो यूनिवर्स के जो कुछ अंदर है वो हमने ऑब्जर्व किया हुआ है। क्या कुछ है, आपके गैलेक्सीज़ हैं, आपके स्टार्स हैं, आपके प्लैनेट्स हैं, आपके मेटियोर्स हैं, आपके ब्लैक होल्स हैं, वॉर्म होल्स हैं, ये तमाम चीज़ें आपके यूनिवर्स के अंदर आती हैं। तो जैसे ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल का मतलब भी क्या होता है, ये यूनिवर्स से निकला है, यानी एक ऐसा सेट के जो बेसिकली तमाम सेट का फादर हो, यानी जिसमें तमाम सेट के सारे एलिमेंट आ जाए। मिसाल के तौर पर क्या आपको एक सवाल दिया जाए, कोई भी एक सवाल दिया जाए और उसमें आपसे कहा जाए कि भाई लेट करें आपके यू, या लेट नहीं, आपके पास यू गिवन है। अगर इफ़ यू बराबर है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के, ये इन्होंने एक दे दिया आपको एक सेट यू, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जो सेट ए है वो है 1 2 3 का, और जो सेट बी है वो है 4 5 6 का, और जो सी है वो है 2 4 6 8 10 का, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करें तो यहाँ पर ये जो यू है ना ये कहलाएगा यूनिवर्सल सेट।
क्यों? उसकी वजह यह है कि बाकी तमाम सेट में, यानी ए में, सेट बी में, सेट सी में, इन तीनों सेट में जो आने वाली एंट्रीज है या आने वाले एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं एलिमेंट है किसके? यू के, यानी यूनिवर्सल सेट के। तो यूनिवर्सल सेट आपका ग्रेटेस्ट सेट होगा कि जिसके तमाम जो आपको रिस्पेक्टिव सेट्स दिए हुए वो सारे इसके क्या होंगे? सबसेट्स। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट हमेशा क्या होता है? सुपर सेट होता है। यूनिवर्सल सेट कभी किसी का सबसेट नहीं बनेगा। यूनिवर्सल सेट हमेशा क्या होगा? सुपर सेट, यानी बाकी जितने भी सेट हैं वो सारे के सारे उसके क्या होंगे? वो उसके कहलाएंगे सबसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सेट हैविंग ऑल द एंट्रीज, अ सेट हैविंग ऑल द एंट्रीज, यानी एक ऐसा सेट कि जिसमें वो सारी एंट्रीज है दैट आर प्रेजेंटेड इन अदर सेट्स। ठीक है, जो कि उसके डिफरेंट सेट में मौजूद है। जैसे यहाँ पर ए में 1 2 3 है तो भाई इसमें 1 2 3 भी है, 4 5 6 है, यहाँ पर 4 5 6 भी है, 2 4 6 8 10 है तो 2 4 6 8 10 भी है। ठीक है, तो ऐसा सेट कि जिसमें वो सारी एंट्रीज हो कि जो उसके बाकी सेट से मौजूद है वो क्या कहलाएगा? आपके पास यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर हमारी टाइप ऑफ सेट कंप्लीट हो गई। ठीक है, टाइप ऑफ सेट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर अब जो है वो हम चलेंगे इसके अगले पार्ट की तरफ कि जहाँ पर हम एक्सरसाइज नंबर 17.1 सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब देखिए, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 17.1 के उन क्वेश्चंस की तरफ जो हमने पहले अपने लेक्चर में सॉल्व नहीं किए थे। हमने अपने 17.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया था। अब आज हम जो करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सिंपल है, एक एक लाइन के इनके आंसर है। आपने क्या देखना है? कह रहे हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ये सारे सवाल आप तब कर सकते हैं जब आपने अच्छे से टाइप ऑफ सेट को समझाओ। क्या कह रहे हैं कि आप ये 5 सेट आपको लिख करके दिए हैं और 5 के 5 जो है वो किसमें है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। आपको मैंने फॉर्म्स पढ़ाई है, ये सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। कह रहे हैं इसमें से पहचाने कौन से फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट है। एक बात बता दूं कि फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, ठीक है, और इनफाइनाइट का मतलब होता है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज़ हम काउंट नहीं कर पा रहे तो हम उसको मान लेंगे कि ये इनफाइनाइट है। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि भाई जितनी भी कंट्रीज़ है पूरी दुनिया में, जितनी भी कंट्रीज़ है, अब कोई बोले कि नहीं हम तो काउंट नहीं कर सकते कितनी कंट्रीज़ है, तो बोले कि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट नहीं है। अगर हम काउंट नहीं कर सकते इसका मतलब ये थोड़ी कि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि अनलिमिटेड, यानी ऐसी चीज़ की जिसकी तादाद ही कोई नहीं है, जो कोई भी काउंट नहीं कर सकता। ठीक है, ना किसी मशीन से ना किसी अपैरेटस से काउंट ही नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखिए पहला सेट जो है वो क्या है? सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़। अब एशिया आपका एक कॉन्टिनेंट है और उसमें डिफरेंट आपकी कंट्रीज़ है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह। तो एशिया में कितनी कंट्रीज होंगी? जैसे 7 होंगी, 8 होंगी, 10 होंगी, 12 होंगी। इसका मतलब ये हो गया कि एशिया में आने वाली जो कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी हमारे पास क्या है? हमारे पास है फाइनाइट। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? फाइनाइट है। ठीक है, क्यों फाइनाइट है? क्योंकि सारी की सारी काउंट की जा सकती है। ठीक है, इनफाइनाइट कौन से होंगे? जो काउंट ही नहीं हो सकती। अब देखिए सेट ऑफ ऑल दी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, ये भी क्या है? फाइनाइट, क्योंकि पूरी दुनिया में जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 4000, 5000, 10,000, 20,000, मान लें 1 लाख भी हो गई, लेकिन 1 लाख भी तो काउंटेबल है ना, काउंट किया जा सकता है। तो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो है वो भी क्या है? फाइनाइट। अब कह रहे हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 and 9। मैंने आपको स्टार्ट जब इंट्रोडक्शन दिया था तब बता दें कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर ग्रेटेस्ट सेट है कि जिसमें 2 सबसेट बनते हैं, एक बनता है रैशनल और दूसरा बनता है इरैशनल। ठीक है, अब रियल नंबर ग्रेटेस्ट सेट है और उसमें भी जो रैशनल है वो खुद एक ग्रेटेस्ट सेट है। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि आप खाली 1 से लेकर 2 तक के रैशनल नंबर तलाश करें तो आप जो है वो भी तलाश नहीं कर सकते, यानी उसकी लिस्ट भी नहीं आप बना सकते। इसकी वजह यह है कि 1 और 2 के दरमियान में आने वाले रैशनल नंबर की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब रियल नंबर वो भी 6 से 9, यानी 7, 8, 9, ये तो आपके 3 नंबर हो गए। उसके बाद फिर उसमें कितने रैशनल्स होंगे, कितने इरैशनल्स होंगे, वगैरह वगैरह। इसका मतलब अनकाउंटेबल, ये काउंट नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ऐसे सेट आपके पास कहलाएगा कि ये क्या है? इन फाइनाइट है। ठीक है, उसके बाद क्या है? सेट ऑफ ऑल दी इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर मैंने आपको पढ़ाए थे पहले ही लेक्चर में, जिससे नहीं देखा वो जा करके देखे। उसमें मैंने बताया था प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं और वो नंबर होते हैं कि जो खाली अपने टेबल में आते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इन प्राइम नंबर की खूबसूरती ये है कि इसमें खाली जो 2 है वो क्या है? इवन है, बाकी सारे के सारे क्या है? ऑड है। तो वो कह रहे हैं कि सेट बनाए, ऐसा सेट आप बना सकते हैं या नहीं कि जो जिसमें इवन प्राइम नंबर आए सारे के सारे। तो इवन प्राइम नंबर कौन है? खाली 2 है, 2 के अलावा सारे के सारे क्या है? ऑड प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो सेट बनेगा वो भी क्या है? फाइनाइट, क्योंकि इसके सेट में खाली क्या आ जाएगा? आपके पास 2 आ जाएगा बस। ठीक है, उसके बाद है सेट ऑफ ऑल दी ऑड नंबर्स लेस देन 5। अब ऑड नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमारे पास 1 से, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, यानी वो नंबर कि जो डिविजिबल बाय 2 नहीं है। डिविजिबल बाय 2 वाले नंबर आप सारे हटा दें तो जो बचेंगे वो क्या है? ऑड नंबर्स हैं। तो
तो 5 से जो कम वाले ऑड नंबर्स हैं यानी 5 से जो लेस हैं वो कौन कौन से हैं, 1 और 3, तो इसका सेट बन सकता है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, फाइनाइट है। तो हमारे पास इन 5 में से जो 4 सेट है वो क्या है, फाइनाइट है, और एक खाली क्या है, इनफाइनाइट। अब चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन इक्विवेलेंट सेट एन इम्प्रॉपर एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर उन्होंने 2 सेट लिख के दिए हुए, एक आपको दिए हुए टेबुलर फॉर्म में, दूसरा दिया हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में। कह रहे हैं कि इन सब के आपने यानी इन दोनों सेट की आपने क्या क्या मालूम करने, एक इक्विवेलेंट बनाना है, एक इम्प्रॉपर निकालना है, और 3 क्या निकालने हैं आपने, प्रॉपर निकालने हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये समझा दूं कि भाई इसका जब आप इक्विवेलेंट बनाएंगे तो इक्विवेलेंट में मैंने आपको समझाया था, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा सेट कि जिसमें ऑर्डर सेम हो भले एंट्रीज डिफरेंट हो। तो इसके जैसा हम जब इक्विवेलेंट बनाते हैं तो इक्विवेलेंट सेट आप कैसे बनाएंगे, इक्विवेलेंट सेट ऑफ P में बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने बना लिया, मान लीजिए कि Q कोई सेट है जो कि इसका P का क्या है, इक्विवेलेंट। ठीक है, और उसमें हमने एंट्रीज ले ली, मान लिया 1 2 3 4 5। तो आप कहेंगे कि P जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, Q के, या Q जो है वो इक्विवेलेंट है किसका, P का। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है ना, उसकी वजह क्या है, देखिए इसमें कितनी एंट्रीज आ रही हैं, 1 2 3 4 5, इसमें कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर ऑफ सेट P बराबर है ऑर्डर ऑफ सेट Q के। और हमने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट के लिए खाली ये ज़रूरी है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंट्रीज भले डिफरेंट हो जाए। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका इक्विवेलेंट सेट। अब आ जाते हैं इसके प्रॉपर इम्प्रॉपर सेट पे। ठीक है, ये कितनी एंट्रीज है, 5 है। ठीक है, अगर इसी का कॉपी सेट में बना दूं जो कि इसका आखिरी सेट होगा, मैंने आपको पावर सेट समझाया था, पावर सेट का मतलब क्या है कि 2 की पावर n, इसमें कितनी एंट्रीज है, 5 है, तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 5 का मतलब होगा 32। ठीक है, इसका मतलब इसके 32 सबसेट्स बन सकते हैं। 32 में जब आप बनाएंगे इसका पहला सेट क्या होगा, एम्प्टी, और आखिरी क्या होगा, यही वाला। ठीक है, हमेशा जो आखिरी सेट होता है वो क्या होता है, इम्प्रॉपर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो 32वां सबसेट होगा इसका वो क्या होगा, इम्प्रॉपर। तो P का जो इम्प्रॉपर बनेगा वो क्या बनेगा, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ P क्या बनेगा, आप बना दें इसका AEIOU। अब क्योंकि इन्होंने पावर सेट की डिमांड नहीं करी तो हम सारे 32 के 32 सेट नहीं बना रहे, बल्कि खाली मैंने आपको इम्प्रॉपर बता दिया। इम्प्रॉपर कब होता है सेट, सबसेट कब होता है इम्प्रॉपर, कि जब उसमें वो सारी एंट्रीज आ जाए जो आपकी एक्चुअल सेट में मौजूद है। ठीक है, अब हमें बनाने हैं 3 प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट बना देते हैं 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ P। अब एक आपने निकाल दिया ये वाला इम्प्रॉपर, इसके अलावा सारे के सारे क्या होते हैं, प्रॉपर। इवन एम्प्टी सेट भी क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो आप कोई से भी 3 इसके बना लें। पहला आप बना लें, नंबर 1 आप बना लें एम्प्टी। ठीक है, नंबर 2 सेट आप बना लें यहाँ पर, मान लें कि A का, नंबर 3 आप बना लें यहाँ पर A का और E का। ठीक है, यानी 32 सेट में से 31 सेट जो है वो इसके क्या है, प्रॉपर। 32 सब सेट में से 31 सब सेट जो है वो उसके क्या है, प्रॉपर, और एक क्या है इसका इम्प्रॉपर। तो ये समझ में आ गया आपको, ये हमने बना लिया P का इक्विवेलेंट, ये बना लिया इम्प्रॉपर, ये बना लिया प्रॉपर। अब चलते हैं Q की तरफ कि Q कैसे लिखेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमें चाहिए है इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ Q और इक्विवेलेंट सेट ऑफ Q, ये हमें 3 चीज़ें चाहिए। उससे पहले आप क्या काम कर लें कि आप इस Q को जो है ना, ये अपनी सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो सबसे पहले आप इसको टेबुलर में लेकर के आ जाएं, वो ज़्यादा आसान हो जाता है सॉल्व करना ना। तो सॉल्व करने के लिए हमें वैसे भी इसको टेबुलर में लाना ही पड़ता है। Q को आप टेबुलर में लेके आएंगे, क्या कह रहे हैं, x सच दैट x, मैंने आपको पढ़ना सिखाया था कैसे पढ़ते हैं। x सच दैट x बिलोंग करेगा किससे, z से। z का मतलब क्या होता है, इंटीजर। ये सारी चीज़ें मैंने अपने पहले वाले लेक्चर में बताई हुई है, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो आप वहाँ से समझ लें। x बिलोंग करेगा इंटीजर से, और एंड, इसका मतलब क्या होता है, एंड। x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है -2 के, और लेस देन इक्वल टू है +2 के। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि आप एक ऐसा सेट बनाएं कि जिसकी पहली कंडीशन ये है कि वो इंटीजर होना चाहिए, और अगली कंडीशन ये है कि उसमें जो नंबर आए वो -2 से शुरू हो और कहाँ पर ख़त्म हो जाए, 2 पर शुरू, 2 पर जो है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए कैसे, -2 -1 0 +1 और +2। तो Q का जो सेट बनेगा वो हमारे पास ये बनेगा इन दी टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इसमें वो सारे के सारे आ गए। यहाँ पर इन्होंने ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू की टर्म यूज़ करी है, तो इसमें हमें -2 और 2 को शामिल करना पड़ेगा। अगर इनके नीचे ये लाइन नहीं लगी हुई होती तो फिर आप -2 को 2 को शामिल नहीं करते, बल्कि कहाँ से बनाते, -1 से लेकर 1 तक बनाते खाली। अब ये हमारे पास एक सेट है, इसका मुझे चाहिए इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट ऑफ Q आप बना सकते हैं। मान लो मैं कह रहा हूँ कि A इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो क्या बनेगा, वही 2 4 6 8 10, क्योंकि इसका Q का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ Q हमारे पास है 5,
तो हमने यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए वाला जो सेट बनाया उसका भी कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 है। तो जब आपके पास ऑर्डर ऑफ ए बराबर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ आपके क्यू के, तो ये क्या कहलाएगा, आप बोलेंगे कि ए जो है वो इक्विवेलेंट है किसका, क्यू का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये बन गया इक्विवेलेंट साइड। अब आ जाए इम्प्रॉपर पे, अगेन वही वाली बात कि इसकी 5 है, इसकी जो एंट्रीज है टोटल 5 है। 5 का मतलब ये होगा कि 2 की पावर 5 यानी 32, इसके 32 सबसेट बन सकते हैं। जो आखिरी वाला होगा वो क्या होगा, इम्प्रॉपर, तो आखिरी वाले में यही चीज़ आ जाती है। तो इम्प्रॉपर क्या होगा इसका, -2 -1 0 1 और 2, ये इम्प्रॉपर हो गया। प्रॉपर बना लें आप, पहला प्रॉपर बना लें आप, मिसाल के तौर पर एम्प्टी नहीं बनाना चाह रहे आप, कुछ और बना लें, -2, फिर आप बना लें -2 -1, फिर आप बना लें 0 1 और 2, तो ये तीनों के तीनों इसके क्या है, प्रॉपर है, क्योंकि आपको पता है कि 32 में से 31 जो है वो प्रॉपर होते हैं और एक क्या होगा यहाँ पर, इम्प्रॉपर होगा। तो यहाँ पर हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब आ जाए इसके आखिरी सवाल, इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, विच इज़ राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगलटन सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सिंगलटन में पढ़ा चुका कौन सा होता है कि जिसमें खाली एक एलिमेंट आएगा, लेकिन वो बनाना किस में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पर आप बना लें, मिसाल के तौर पर मैं लिखा यहाँ पर 1 की ए जो है हमारे पास कोई भी सेट है जिसमें x सच दैट x है बिलोंग करेगा मान लो नेचुरल नंबर से, ठीक है। ये मैंने पहली कंडीशन सेट कर ली, मैं नेचुरल नंबर पर बनाना चाह रहा हूँ, एंड का साइन आ जाएगा, ठीक है। x जो है वो मैंने कह दिया कि मान लो लेस देन है 2 से, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। इसका मतलब क्या है, मैंने कहा कि जो सेट मैं बना रहा हूँ वो कौन से नंबर्स का है, नेचुरल का, और उसकी जो कंडीशन है वो क्या है कि उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो 2 से कम होने चाहिए। तो नेचुरल्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। इसका मतलब इसका जो सेट बनेगा एक्चुअल में आपके पास टेबुलर फॉर्म में वो क्या बनेगा, खाली 1 का बनेगा। तो ये सिंगलटन सेट कहलाएगा आपके पास। अब अगला देख लें, मान लो बी कोई सेट मैंने बनाया, ठीक है, बी सेट है आपके पास, लेट सपोज x सच दैट x बिलोंग करेगा मान लो होल नंबर से, एंड x जो है वो आप कह दें लेट सपोज, अच्छा इसको एक थोड़ा सा मुश्किल करके बनाते हैं। मैंने कहा कि x जो है वो 0 से क्या है, ग्रेटर, ठीक है, और लेस है किससे, आपके पास 2 से। अब देखिए मैंने क्या कहा कि मैं सेट बना रहा हूँ होल नंबर्स का, होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से, ठीक है। मैंने कहा कि लेकिन उस पर जो एंट्रीज आनी चाहिए वो 0 से बड़ी हों और 2 से छोटी हों। तो होल नंबर में 0 और 2 के दरमियान में क्या आता है, 1। तो इसका मतलब इसका जो सेट बनेगा आपके पास बी का वो क्या बनेगा, 1 का। तो यहाँ पर हमारा ये छठा जो सवाल है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने सिंगलटन सेट बना लिए 2। अब इसके 2 पार्ट रह गए, वो 2 पार्ट भी कंप्लीट कर दें ताकि हमारी ये वाली एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्या कह रहे हैं कि राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पावर सेट मैंने भी पीछे समझाया इसी लेक्चर में कि पावर सेट हम कैसे मालूम करते हैं और पावर सेट होता क्या है, ठीक है। तो हमें ये 2 सेट दिए हुए इन्होंने, एक टेबुलर में है और दूसरा सेट बिल्डर में। हमें इन दोनों के क्या मालूम करने, पावर सेट मालूम करने। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि इसके n की तादाद लिख लेंगे आप। बेसिकली वी नो दैट कि पावर सेट ऑफ ए, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, p ऑफ ब्रैकेट में a बराबर है किसके, 2 की पावर n के। सही, ये फॉर्मूला है हमारे पास पावर सेट निकालने का। अब n कितना है यहाँ पर, हेयर आप लिखे यहाँ पर हेयर n बराबर है किसके, कितने, 1 2 3, मतलब 3 टर्म्स है यहाँ पर। तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल इसके कितने बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे। मैंने बताया था आपको पावर सेट का मतलब ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमें बनाना सिखाता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट हम कितने बना सकते हैं और कैसे बनाएंगे। तो ए के 8 सबसेट हमें बनाने, इसको हम बनाएंगे कैसे, देखें आपने लिखा यहाँ पर ए, फिर आपने एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट लगा लिया, ठीक है। अब उसमें आप लिखें इसके जो सबसेट्स बनते जाएंगे, कौन कौन से सबसेट बनेंगे इसके। एक आपने बनाया एम्प्टी सेट, ठीक है। फिर आपने बनाया, एक चीज़ याद रखिए कि एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का क्या है, सबसेट है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। एक आपने एम्प्टी सेट बनाया, फिर उसके बाद क्या बनेगा 5, फिर उसके बाद कॉमा 10, फिर उसके बाद कॉमा 15, ये हो गए आपके 4। फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे आप, यहाँ से बना लेते हैं हम, ये हो जाएगा, अच्छा एक एम्प्टी बन गया, एक 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 इन 3 के सेट बन गए। अब आप मिलाकर, यानी ये पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, कितने सबसेट बन सकते हैं, 5 और 10 का एक सबसेट बनेगा, ठीक है। 5 और 15, 10 और 15 का बन सकता है, पहले आप 10 और 15 का बना लें, ठीक है। फिर 5 और 15 का बन सकता है, सही है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर आखिरी पॉसिबिलिटी इसकी जो कि इसका क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा सबसेट, वो कहलाएगा 5, 10, 15, और यहाँ पर आप जो है वो बड़ा वाला जो ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट वो आप क्लोज कर देंगे।
हमेशा याद रखिएगा पावर सेट से जितने नंबर ऑफ सेट्स आपके पास आएंगे उतने ही सेट बन सकते हैं, उतने ही सबसेट बन सकते हैं। उससे ज़्यादा एक सबसेट भी उससे ज़्यादा नहीं बन सकता। यानी अगर इसमें आया 8 तो 8 ही बनेंगे, 8 से ज़्यादा अगर आप बनाना चाहेंगे तो बनेगा भी नहीं। ठीक है, तो यही पॉसिबल सबसेट्स है कि जो हमने पावर सेट की मदद से यहाँ पर मालूम कर लिए। तो P ऑफ A जो है वो आपने यहाँ पर मालूम कर लिया। अब उसके बाद हमें मालूम करना है P ऑफ B। तो सबसे पहले ये टेबुलर में है, इसको हम करेंगे किसमें, सॉरी सेट बिल्डर में हम इसको किसमें करेंगे, टेबुलर में। तो आप लिखिए यहाँ पर सॉल्यूशन B बराबर हो जाएगा किसके, X जो है वो बिलोंग करेगा किससे, Z से। मतलब पहली कंडीशन ये कि इंटीजर है। अगली कंडीशन एंड X जो है वो ग्रेटर देन है -1 से और लेस देन है 4 से। तो ऐसे कौन से इंटीजर्स हैं जो -1 से बड़े हैं, तो 0, ठीक है, फिर उसके बाद 1, 2 और 3, क्योंकि 4 से छोटे चाहिए हमें तो बस हम यहीं तक ही रखेंगे इसको। ठीक है ना, x की जो वैल्यू है वो इंटीजर में होनी चाहिए और ग्रेटर देन होगा -1 से, तो -1 के बाद क्या आता है 0, ठीक है, और लेस देन होगा 4 से, तो 4 से कम क्या है 3। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें n कितने, n है आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 n है। तो जब आप इसका p मालूम करेंगे P ऑफ B, तो ये हो जाएगा P ऑफ B, ठीक है। P ऑफ B का मतलब 2 की पावर n, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 का मतलब 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 4 बार। तो 4 2 8 8 2 16। तो यहाँ पर कितने बनेंगे इसके, 16 सबसेट बनेंगे। बेसिकली पावर सेट में हम यहाँ तक भी काम करते हैं, लेकिन कभी कभार आपसे वो डिमांड करते हैं कि आप सबसेट बना के दिखाएं, तो बना के भी दिखा दें आप यहाँ पर। तो P ऑफ B कैसे बनेगा, एक बड़ा करली ब्रैकेट लगाया, फिर उसके बाद छोटी करली ब्रैकेट, एम्प्टी सेट बनेगा पहला, फिर बनेगा 0, फिर बनेगा 1, फिर बनेगा 2, फिर बनेगा 3, ठीक है। ये हो गया आपके 5। फिर उसके बाद आगे चले, उसके बाद एक बन जाएगा आपके पास 0 और 1 का, फिर बन जाएगा 0 और 2 का, फिर बन जाएगा 0 और 3 का, फिर उसके बाद किसका बनेगा आपके पास 1 का और 2 का, फिर आपके पास बनेगा 1 का और 3 का, फिर उसके बाद आपके पास बनेगा 2 का और 3 का। ये याद रखिएगा, मैं जल्दी बना रहा हूँ तो इसके ऐसे बनने, करली ब्रैकेट आप सही बनाएंगे, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमें चाहिए कितने, 5, ठीक है। 5 सबसेट हमें और बना देंगे, कौन कौन से बन सकते हैं। ये आपके पास सिंगल पेयर्स आ गए, ये आपके पास डबल पेयर में क्या क्या बनेगा, 0 और 1 का, 0 और 1 का बना दिया, 0 और 2 का, 0 और 2 का, 0 और 3 का, ये 3 हो गए। फिर 1 का 2 का, 1 का 2 का आ गया, 1 का 3 का, 1 का 3 का आ गया, फिर 2 और 3 का, ये 2 पेयर्स हो गए। अब 3 पेयर्स में काम करेंगे, यानी एक बनेगा आपके पास 0 1 2 का, फिर एक बनेगा आपके पास 0 1 3 का, फिर आपके पास बनेगा किसका, 1 2 और 3 का, ठीक है। कितने हो गए हमारे पास, 6 4 10 और 4 14। अभी भी हमारे पास 2 रह गए। अब हमारे पास 2 कौन कौन से रह गए, देखें, 0 1 2 का हमने बना दिया, 0 1 3 का हमने बना दिया, और एक हमारे पास रह गया 0 2 3 का, 0 2 3 का बनेगा, और फिर एक बनेगा हमारे पास 1 2 3 का, और फिर हमारे पास जो आखिरी बनेगा वो बनेगा 0 1 2 और 3 का। तो ये हमारे इसके 16 सबसेट बन गए, जो कि हमारे पास पावर सेट की मदद से हमने इसके मालूम किए थे, ठीक है। अब इसका आखिरी सवाल लेके इस पर भी चलते हैं। फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली 2 प्रॉपर सबसेट, 1 प्रॉपर सबसेट और नो प्रॉपर सबसेट। अब इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि कौन सी फॉर्म में करना है, डिस्क्रिप्टिव में या सेट बिल्डर में, तो आप इसको टेबुलर में ही कर लें, ठीक है। आपने ऐसा सेट मालूम करने हैं कि जिसके 2 सबसेट हो प्रॉपर, 1 सबसेट हो प्रॉपर और 1 भी प्रॉपर नहीं हो। तो मिसाल के तौर पर मैं देखता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास A जो है वो कोई भी सेट है, ठीक है, और मैंने लिख दिया यहाँ पर मिसाल के तौर पर 0 1 2, ठीक है। क्या इसके 2 प्रॉपर सबसेट बनेंगे, पहले तो इसके देखिए टोटल कितने बनेंगे, n की वैल्यू है 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, इसके टोटल कितने बनेंगे 8, ठीक है। 8 में से ज़ाहिर है 7 क्या होंगे प्रॉपर, तो इसका मतलब है कि 2 प्रॉपर सबसेट इसके आराम से निकल जाएंगे। इवन अगर आप यहाँ से 2 माइनस भी कर दें, आप खाली 0 और 1 लिख के, तो n = कितना हो जाएगा 2, और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब यहाँ पर आप इसका भी जो है वो 2 प्रॉपर सबसेट निकाल सकते हैं। कौन कौन से, एक तो एम्प्टी सेट आपका हमेशा क्या होता है, एक प्रॉपर सबसेट होता है। तो एक आपका हो गया इसका एम्प्टी सबसेट, और दूसरा जो निकलेगा वो आप निकालें 0 का, तो ये 2 इसके प्रॉपर सबसेट बन गए, ठीक है। सेम ऐसे ही अब हमें बनाना है, हमारे 1 का आंसर था, अब हमें काम करना है 2 पर। ऐसे सेट बनाए कि जिसका 1 प्रॉपर सबसेट हो, तो आप इसी में से एक एलिमेंट कम कर दें। B मैं बना रहा हूँ कि जिसमें मैंने खाली 0 लिया हुआ है, ठीक है। अब n = क्या है 1, तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2, इसका मतलब इसके 2 सबसेट बन सकते हैं। तो एक आपके पास हो गया एम्प्टी और एक आपके पास हो गया 0।
हमें ये बात पता है कि अगर आपका जो सबसेट है वो आपके एक्चुअल सेट की एंट्रीज से मैच करे, यानी जितनी एंट्रीज उसमें उतनी एंट्रीज इसमें, अगर ऐसा हो जाए और सेम एंट्रीज आ जाए, तो इस वाले केस में हम आखिरी वाले सेट को क्या कहते हैं, मतलब उस सबसेट को क्या कहते हैं कि ये इम्प्रॉपर है। तो ये वाला इसका क्या है, इम्प्रॉपर, और ये वाला क्या है, इसका प्रॉपर। तो ये वो सेट है कि जिसका एक प्रॉपर सबसेट है, ये वो सेट है जिसके दो प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, अब हमें बनाने के ऐसा सेट के जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो इसमें से आप एक एंट्री और कम कर दें। तो हम सी कोई सेट बना लेंगे कि जो क्या है, एम्प्टी सेट का जो है वो प्रॉपर सेट कोई नहीं होता। अच्छा, मज़े की बात ये है कि एम्प्टी सेट खुद हर सेट का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, एम्प्टी सेट जो है वो खुद हर सेट का प्रॉपर सबसेट है, लेकिन एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं। उसकी वजह ये कि एम्प्टी का जब आप सबसेट बनाएंगे, इसमें एंट्रीज कितनी है, 0, तो 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। एक ही सबसेट बनेगा और एक ही सबसेट क्या होगा, एम्प्टी। तो एक जैसे आ जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा। तो एम्प्टी सेट का सिर्फ इम्प्रॉपर सबसेट बनता है, कोई प्रॉपर सबसेट यहाँ पर नहीं बनता। यहाँ पर हमारे इसके सारे सवाल कंप्लीट हो गए। एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं और समझा दूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझनी, वो क्या है, कुछ बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको लिखवाने, ये आपने नोट कर लें। क्या क्या, पहला पॉइंट आप ये याद रखें कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। पहली बात क्या कह रहे हैं कि हर सेट जो है वो सबसेट होता है अपने ही आप का, यानी हर सेट जो है वो सबसेट है किसका, अपने आप का। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक सेट है, इसका जो सबसेट है वो क्या है, ये भी इस जैसा ही है। तो हर सेट जो है वो सबसेट है अपने आप का। दूसरी बात, एम्प्टी सेट जो है, एम्प्टी सेट इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, बट एम्प्टी सेट डज नॉट हैज़ एनी प्रॉपर सबसेट। यानी एम्प्टी सेट खुद हर सेट का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, लेकिन एम्प्टी सेट का खुद का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपके पास ये है कि एवरी सबसेट ऑफ पावर सेट कैन बी फाइंड बाय 2 की पावर n। यानी आप इस फॉर्मूले से किसी भी सेट के सबसेट की नंबर ऑफ तादाद भी मालूम कर सकते हैं, और फिर आप मालूम कर सकते हैं कि उसके जो सबसेट हैं वो कितने बनेंगे और वो कौन कौन से होंगे। तो ये 3 पॉइंट जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने समझ रहे हैं। यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज 17.1 है वो ख़त्म हो गई। अब जो अगला लेक्चर अपलोड करेंगे वो 17.2 का होगा। तो स्टे ट्यून्ड।